आप एक बात तो जानते होंगे सब, कन्हैया निधिवन में रात को जाए रास करवे, और रात में जाए रास करवे तो बिहार जी के मंदिर कितने बजे बंद हुए? 8 साढ़े 8 बजे, 9 बजे, 9 बजे। और 9 बजे के बाद बाकी ड्यूटी शुरू। कौन की? चौकीदार की। अब आरती दिन भर तो ठाकुर जी ठाड़ो रहे, रात को वो नेक देर सुबह जाए। चौकीदार चौकीदारी करे। गोसाई जी ने एक ही बात कही, चेला ने पूछी, बोले महाराज मेरी जिम्मेदारी का है, मेरा काम का है? बोले एक ही काम है, जब मंदिर बंद है जाए न तो कोई भीतर से बाहर जावे और न भीतर से कोई बाहर आवे। बाहर से कोई भीतर नहीं जा सके और भीतर से कोई बाहर नहीं जा सके, यही तेरी जिम्मेदारी है। बोले महाराज बस यही काम होगा। अब चौकीदारी कर रहे हो भगत, बोलो भालो भगत। अचानक से एक अनुभव हुआ कि कोई गया मंदिर से बाहर। लगभग 11:30 पौने 12 बजे ये अनुभव हुआ कि मंदिर से कोई बाहर गया। अब इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। और लगभग 3:30 बजे वो रिटर्न हुआ मंदिर। ये अनुभव हुआ। अब जाते हुए भी नहीं समझ में आया और आते हुए भी समझ में नहीं आया। अब जब 2-3 दिन ये घटना घटी तो समझ गए कि कोई ना कोई तो चक्कर है, देखना पड़ेगा जी, आवे कोई जावे कोई। तो नेक्स्ट डे जैसे ही वो जावे लगे, झट पकड़ ले, कौन है भाई? अरे बोले मैं कन्हैया। तुम रात में कहाँ जा रहे हो? 11:30 पौने 12 बजे कहाँ जा रहे हो? अरे बोले जरूरी काम है। बोले जरूरी है सो कौन सो काम है जो रात में होए? तुम पे चैन में ना रह जाए, घर में मंदिर में आराम से विश्राम। नहीं नहीं नहीं, जरूरी काम है, नहीं गए तो काम बिगड़ जाए वो। बोले तो अकेले नहीं जाओगे, वृंदावन की गलियाँ चोर लुटेरे यहाँ बहुत रहते हैं, एक तो एक नंबर बन के चोर रहते हैं यहाँ। तो वृंदावन ही तो है, तो यहाँ से चोर लुटेरों से बच नहीं पाओगे आप, अकेले नहीं जाओगे, हम आपके संग चलेंगे। कन्हैया मन ही मन में कह रहे सबसे बड़ा चोर तो मैं हूँ, वो कौन लूटेगा? मैंने दुनिया लूट ला की है, दुनिया लुट रही है। बड़े बड़े अरबों खरबों आम है, जय हो सरकार, रहा न मैं किसी काम का नहीं रहा, मनी मन में। अच्छा बोल नहीं अकेले नहीं जाओगे? बोल ठीक है चलो, तुम चलो हमारे संग। वह भगत को अपने संग ले गए और जैसे ही निधिवन में प्रवेश करवे लगे, जब ठाकुर जी ने कही तुम यहाँ बाहर ठाड़े रहो। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भीतर जा रहा हूँ। भीतर क्या है? बोले जरूरी काम है। अच्छा जरूरी काम है? बोले हाँ भीतर, और हम बाहर ठाड़े रहे? बोले हाँ तुम बाहर ठाड़े रहो। बोले ठीक। तो जब ठाकुर जी भीतर चले गए, और जब भीतर चले गए निधिवन में, तो वहाँ सर्वेश्वरी श्री राधा, ब्रज की गोपी, ब्रज मंडल, वो रास मंडल में प्रविष्टित हुए श्री कृष्ण। और जब रास में प्रविष्ट हुए तो वहाँ तो फिर निधिवन का तो पूरा आनंद ही बदल गया। मीठी मीठी बांसुरी की आवाज़ आने लगी और भगत बाहर बैठे बैठे सुन रहे हो। आज भी वृंदावन के जो प्रसिद्ध मतलब जो टीवी पे दिखते हैं ज़्यादा, वो नहीं, जो भजनानंदी हैं, जो वाकई भक्त हैं, कपड़े पहनते उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो वाकई जिनका तन मन रंग चुका है और जो कृष्ण के प्रेम में सराबोर हैं, उन्हें आज भी कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है, नूपुरों की धुन सुनाई पड़ती है, जो सच्चे प्योर सरल हृदय हैं। तो कन्हैया की वो बांसुरी, फिर धीरे धीरे वो नूपुर की ध्वनि, अब उससे नहीं रहा गया। अब कहाँ रहेगा कोई भक्त? बोले होगा जो देखा जाएगा, अंदर चल के देखें जी कौन बजा रहा है बांसुरी, ये देखें कौन ऐसे सुंदर नूपुर बज रहे हैं। धीरे धीरे गया, झाड़ी में जाके छुप के बैठ गया। अचानक से ठाकुर जी के चरणों का नूपुर टूटा, और जैसे ही नूपुर टूटा, भक्त ने उठा लिया और अपनी पोटली में बांध लिया। कपड़ा था, कपड़े में बांध लिया। और नृत्य का जब लीला को समय पूरा भयो तो भगवान बोले जी झाड़ी में कौन दुबक रहो?
तो भगवान ने देखी चौकीदार तो झाड़ी में, तो पूछी रही भैया तू क्या कर रहो यहाँ? बोले क्षमा करियो, बस तुम्हें देख बिना रहो ना आगो में जो देख भी आयो, तुम यहाँ कर का रहे हो? मुँह बाहर छोड़ा है, तुम भीतर का कर रहे हो, मैं तो देखूं। भगवान बोले तो पता हो यहाँ सब कोई ना आ सके। बोले कोई बात ना, कल ते ना आऊंगो, पर एक बार देख तो लूँ कि कर का रहे हो तुम यहाँ। कल ते ना आऊंगो और क्या करो? भगवान बोले चल काउ तो कियो मत। बोले न कहूँगो चलो। और 3:30 पौने 4 बजे ठाकुर जी आए, मंदिर में गए और जी चौकीदारी फिर करवे लग गो। और जैसी चौकीदारी करवे लग गो, झट 15-20 मिनट बाद गुसाई जी आवे लग गए। वो मंगला आरती जैसे यहाँ 5:30 बजे हो, पहले 4 बजे हो, तो 4 बजे। और चौकीदार बोलो गुसाई जी थी, यहाँ जाओ जाओ। हाँ प्रणाम प्रणाम। कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मंगला आरती को समय है गए हो। बोले का करो? बोले भगवान ने जगाऊँ। बोले तुम्हारे दया वया आते कि ना आते तुम्हें? बोले दया क्यों काहे गो? बोले दिन भर तो तुम ठाड़े रहा तो जाए, दिन भर तो जी बैस ठाड़ो रे। भगत आ रहे, पर्दा खुल्लो, पर्दा लग रहो, पर्दा खुल्लो, पर्दा अब सिंगार भोग और राज भोग और जे भोग और तमाम तुम पूरे दिन ठाड़ो रहते हो जे। और रात भर मां निधिवन में जाओ तो जे, रात भर वह निधिवन में रहते हो, दिन भर यहाँ दर्शन दें तो रहते हो, रात भर वहाँ गोपीन के संग रहते हो। नेक देर सोवे को विश्राम कुछ समय मिले, बा में आके तुम घंटरिया बजा दे फिर जगा दे। नेका तो दया करो, नेका देर तो सुन दो। अरे तुम कैसे कह रहे हो कि निधिवन में जान तो और ये वो? बोले जहाँ तो मैं देखो जान तो वो मैं गया हूँ संग, और तुम्हें विश्वास ना तो ये लो नूपुर जई को टेढ़ी टांग वारे कोई। हा हा हा। जैसे ही गोसाई जी ने वो नूपुर देखा, गोसाई जी के नैन सजल हो गए और कहने लगे भैया पढ़े लिखे थे तो तू मूर्ख अच्छो, कम ते कम तो ठाकुर जी इतनो प्रेम करे कि तेरे संग आमे जामे। तब ते मंगला आरती सिर्फ साल में एक ही बार होते, बंद कर दी। बोले अब आप विश्राम करो। बिहार जी में मंगला नहीं होती है, साल में एक बार सिर्फ जन्माष्टमी वाले दिन मंगला होती है, उसके अलावा कोई मंगला आरती ठाकुर जी की नहीं होती। बोलो राधे राधे। तो ऐसे सरल हृदय लोगों को भगवान सहज प्राप्त हैं। जो लोग अपने आप को माइंडेड, अब भैया तुम किंतु परंतु इफ व्हाट व्हेन जो करना है करो, उन्हें भगवान नहीं मिलेंगे।